आज मैं सबौर के नगर पंचायत कार्यालय में हूँ और आज यहाँ विकास की बात, बहुत सारी बातें विकास की हुई है, जहाँ की आम ग्रामीणों को यहाँ से अच्छी सुविधा जा सके, इसलिए आज यहाँ बहुत बड़ी बैठक हुई है। आज मैं विशेष चर्चा इस विषय पे करूँगा कि क्या क्या विकास की बातें हुई है। आज मैं अध्यक्ष महोदय जी से बात करना चाहूँगा। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। बताया जाए सर विकास के बारे में क्या क्या आज यहाँ हो पाई है विकास। ठीक है, अभी जी हम लोगों का सशक्त समिति का बैठक हुआ है जी, जिसमें हम लोग 26 तरह का जो है डिसीजन लिए हैं सभी सदस्य मिलकर। उसमें हमारे कार्यपालक पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इसमें है कि दुर्गा पूजा के पहले हमारे पूरे वार्ड में जो है लाइट लगे। उसके बाद है कि जैसे ही आप हमारे नगर क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो उसके लिए त्वरण द्वार भी हम लोग बनाने का निर्णय लिए हैं जी। और उसमें लिखा हुआ रहेगा कि नगर पंचायत सबौर में आपका स्वागत है। उसके बाद है कि अभी जल संकट भी हमारे पंचायत में है, जो PhD वाला पूरी तरह से सुविधा हम लोगों को नहीं दे पा रहा। तो उसके लिए हम लोग प्रत्येक वार्ड में पियाऊ का अपने फंड से जो है सुविधा दे रहे हैं जी, सुविधा दे रहे हैं। उसके बाद है कि अपने नगर पंचायत में 5 यात्री शेड है, लेकिन कुछ अतिक्रमण किए हुआ है और कुछ टूटा फूटा है जी। तो अतिक्रमण वाले को अतिक्रमण मुक्त और जो टूटा हुआ है उनको हम लोग रिपेयर करा देंगे। उसके बाद है कि हम लोगों के यहाँ बहुत कार्यस्थल ऐसा है लेकिन वहाँ व्यवस्थित रूप नहीं है। तो उसमें क्या है कि हम लोग एक सामुदायिक चबूतरा के नाम से जो है उसको हम लोग व्यवस्थित रूप कर देंगे। जो हमारा वार्ड नंबर 6 में उत्तरी स्थान एक व्यवस्थित जगह है, जहाँ की श्राद्ध क्रम लगभग आदमी वहाँ करते हैं। तो उन्हीं को जो है सौंदर्यीकरण के अंतर्गत हम लोग वहाँ व्यवस्थित कर देंगे। कई वार्डों में आप देख रहे होंगे कि बैठक जैसा आपने बोला कि बैठक का है और टूट गया है जी। तो क्या सभी वार्ड में भी बनाने का प्रस्ताव लिया जा रहा है कि सभी मतलब नगर पंचायत के सभी वार्डों में 2-4 ऐसा हो कि जहाँ के लोग आदमी बैठ करके इसका सुविधा का मजा ले सके। देखिए, करना तो सभी वार्ड में है जी, लेकिन प्रमुखता के आधार पे जो है पहले हम लोगों ने 6 नंबर वार्ड का है, 4 नंबर वार्ड का है, लेकिन करना सभी वार्ड में है, सभी वार्ड में जी। और आगे क्या आगे है कि फिर हम लोगों का यहाँ कुछ वो सामाजिक तत्व भी घूमते रहते हैं। उसके लिए CC कैमरा का जो है हम लोग व्यवस्था लगा रहे हैं। जो मुख्य चौक है, अपना कार्यालय है, ये सब में CCTV से युक्त किया जाएगा। उसके बाद अभी तक हम लोग नगर पंचायत में जो हाट है उसका डाक नहीं किया, तो उनका भी बंदोबस्ती हम लोग बहुत जल्द करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है एक बार से जी हाँ बताइए जाए। आप जान करेंगे उस हटिए का, लेकिन वहाँ पे लोग अतिक्रमण बहुत सारे लोग किए हुए हैं, उसके बारे में क्या? हम लोगों ने अभी तुरंत डिसीजन लिया है आज की मीटिंग में कि पहले तो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना लेते हैं धूमधाम से। उसके बाद हम लोग माइकिंग करा देंगे कि भाई जो अतिक्रमण करके रखते हैं वो स्वयं हट जाए, नहीं तो अगर आपका अतिक्रमण अगर हम हटाएंगे तो उसका शुल्क भी लेंगे और जितना दिन से किए हुए हैं वो भी जोड़ के लेंगे। आगे सर आगे और है कि अपने यहाँ जो है इससे पहले नौगछिया से हम लोगों के यहाँ फॉगिंग मशीन ला के हम लोग करते थे। अभी बारिश का समय है, लार्वा उत्पन्न हो रही है, तो सबके लिए फॉगिंग मशीन भी खरीदने का निर्णय लिए हैं। उसके बाद अपने यहाँ रात्रि प्रहरी नाइट गार्ड भी हम लोग यथाशीघ्र बहाल कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग होल्डिंग टैक्स घर का सारा वार्डों का सर्वे करा चुके हैं। सब घर में जो है हम लोग गृह संख्या भी दे चुके हैं। अब है कि हम लोग होल्डिंग टैक्स भी इनसे क्या होगा होल्डिंग टैक्स? होल्डिंग टैक्स सर नगर पंचायत में जो है 3 कैटेगरी में है। जो आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं उसका अलग है, और इसी में जो 3 कैटेगरी है सबसे पहले जी
खोल दीजिए। हाँ हाँ बता रहे हैं। मान लीजिए हाँ हाँ नहीं ठीक है, वो हम बता रहे हैं। ये 3 तरह का है, एक मुख्य मार्ग है, एक प्रधान मार्ग है और एक अन्य। मुख्य मार्ग का अलग होगा, प्रधान मार्ग का अलग होगा और वो मुख्य मार्ग में जो है वो मुख्य मार्ग में भी जो है, जैसे आप घर बना के रह रहे हैं उसका अलग होगा, अगर दुकान है तो उसका अलग होगा, और जो किसी तरह का निर्माण नहीं है उसका भी अलग होगा। मतलब हर एक कैटेगरी में 3 तरह का जी। उसके बाद है कि जल भी जो यहाँ संकट चल रहा है जी, उसमें है कि हम लोग अपने यहाँ वो नल कनेक्शन करने के लिए भी अपना आदमी तैयार कर लेंगे। हाँ, उसके बाद है कि कुछ ऐसा पता लगता है कि युवा वर्ग जो है हमारा नशीला पदार्थ का आदी हो चुका है जी, और यहाँ बिक्री भी करता है जी। तो हम लोग अभी अपने प्रभारी महोदय से, थाना प्रभारी से सभी से बात की और उन्होंने बोला कि ठीक है, हमको आप एग्जैक्ट लोकेशन दीजिए, आपको भी मदद करेंगे और आप लोग सभी वार्ड पार्षद मिलके और अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिलके इनका अपने से भी आप देख रेख कर सकते हैं और हम आपके साथ। तो ये भी अभियान हम लोग चला रहे हैं कि नशा मुक्ति की ओर भी जाए। उसके बाद मुख्य बाजार में जो अतिक्रमण है इस पर तो तुरंत हम लोग काम करेंगे। रोड सर एक बात मैं पूछना चाहूँगा, अतिक्रमण के बारे में जहाँ तक हमें मालूम है या हम देख रहे हैं, दोनों साइड ज़्यादातर लोग ही अतिक्रमण किए हुए हैं और जिसके कारण से गाड़ी भी आने जाने में बहुत सारे लोगों को दब भी जाता है, पैर दब जाता है, चढ़ जाता है किसी आम पब्लिक पे भी। और जब नाला होकर भी चलता है तो वो अलग तरीके से ही चलता है ताकि कहीं गिर भी जाए, ठेस भी लग जाता है लोगों को। और प्लेन रास्ता जब क्लियर हो जाएगा तो इसमें बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है आम जनता को। तो वैसा ही हम लोग सर करने जा रहे हैं। सबको बता रहे हैं कि भाई आप लोग अपने अपने मूल स्थान पे आ जाइए, किसी तरह का अतिक्रमण मत कीजिए, वहाँ किसी भी तरह का दुकान मत लगाइए ताकि पब्लिक को आने जाने के लिए सुविधा हो। ये 15 अगस्त के बाद हम लोगों का अभियान चालू हो जाए जी। उसके बाद है सर कि जैसे गंगा नदी में जल स्तर में बराबर वृद्धि हो रही है तो हमारा कुछ वार्ड भी प्रभावित होता है जी। उसके लिए भी हम लोग पूर्व व्यवस्था कर रहे हैं कि कम से कम प्रभाव हो बाढ़ का, उसकी भी तैयारी हम लोग प्रारंभ कर रही है। ये भी निर्णय ले लिए हैं। उसके बाद है कि हम लोगों के नगर क्षेत्र में कुछ ऐसे आदमी आ जाते हैं जिनको रहने का ठिकाना नहीं होता है, रात में जी स्टेशन पे प्रवासी टाइप के जी, प्रवासी तरह का। तो उनके लिए भी हम लोग एक आश्रय स्थल बनाने का निर्णय लिए हैं, जो भूमि भी व्यवस्थित है वहीं बनाएंगे और उनको मात्र 30 रुपया में एक रात रहने का सुविधा है। ये भी हम लोग निर्णय ले लिया। और कुछ ऐसे असहाय जो स्टेशन में सोने के लिए मजबूर हैं उनको 3 दिन तक रहने और खाने का निःशुल्क व्यवस्था हमारा नगर पंचायत करेंगे और वही आश्रय स्थल में उनको जगह दिया। 30 रुपये लगे, 30 रुपया जो सक्षम लोग हैं उनके लिए, और जो सक्षम नहीं है उनको 3 दिन तक रहना और 3 दिन का भोजन भी फ्री कराएंगे नगर पंचायत से। ये भी निर्णय हम लोग ले लिए हैं। उसके बाद जो है हम लोग प्रत्येक वार्ड में, यहाँ 10 वार्ड है, प्रत्येक वार्ड में जनता दरबार लगा के जिनका जो समस्या है, केवल समस्या सुनना नहीं है, उसका हम लोग समाधान भी करेंगे। इसलिए आपका हर प्रयास रहेगा कि समाधान हो, उनका समाधान भी हो और जनता दरबार भी लगाने का प्रचलन यथाशीघ्र हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जो सामूहिक भी हो जी। पहले तो वार्ड वाइज होगा, उसके बाद फिर सामूहिक 10 वार्ड में मिला। हाँ, तो ये सब सारे निर्णय आज लिया गया है, जिसमें हमारे सभी सदस्य सहमत रहे और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी भी सहमति दिए कि हम भी इसमें शामिल। मैं जानकारी ले लेना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ 26 योजनाओं के बारे में जानकारी मिली, लेकिन सबसे बड़ी बात सर है कि इसमें से सर्वप्रथम और सबसे पहले कौन से ऐसा योजना चलाइएगा जो तत्काल आम जनताओं के लाभ की बात हो। सबसे पहले तो हम लोग पूरे वार्ड में 10 वार्ड में लाइट लगा देंगे, जो रात्रि के अंधेरे में, और यहाँ देखते इधर से विद्युत का भी कमी हो रहा है, खास करके लाइट रात में ही कट जाता है, कभी 33,000 गिर रहा है, कभी 11,000 डिस्टर्ब होता है, बारी बारी से कुछ ट्रांसफार्मर भी डिस्टर्ब होता है। तो प्रयास करें कि लाइन दुरुस्त रहे अपने यहाँ
और पूरा वार्ड में जो है लाइट का व्यवस्था करने का है। जैसा कि अभी शायद कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले एक आवेदन भी हम लोग को प्रोवाइड हुई थी आम जनता को, लेकिन हम लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं उस आवेदन पे क्या कार्रवाई हो पाया है और सफाई के अभियान को लेकर के, सफाई को लेकर के, और आगे क्या कर रहे हैं जो जल्द से जल्द मतलब सफाई को लेकर के कुछ ऐसा कदम उठा रहे हैं या अभी तक कुछ सोचे? ये प्रॉब्लम तो एजेंसी की थी। एजेंसी का जहाँ भी त्रुटि है तो जनता के सामने एजेंसी आके वो अपने से 5 दिन का समय लिया है कि जहाँ भी जो त्रुटि रह गया है वो त्रुटि 5 दिन के अंदर हम सुधार कर देंगे। उम्मीद है कि 5 दिन में। जी हाँ, वैसे हमारे कुछ प्रतिनिधि मुख्य पार्षद भी आज बहुत सारी जानकारियाँ दी, और अब मैं उप मुख्य पार्षद जी से कुछ जानकारियाँ लेना चाहूँगा जो कि अभी तक इन लोगों ने अपने प्रयास से बहुत सारे काम कर दिए हैं, उनके बारे में विशेष जानकारी लेना चाहूँगा। सर कुछ बताएं कि अभी तक आप लोग साल भर बीत गया और इस साल भर के अंदर कौन कौन ऐसा काम किए हैं जो कि लोगों के विकास की बातें हुई है किए, कुछ बताएं आम जनता को। सर थैंक यू। सबसे पहले बता दें अभी साल हम लोग का पूरा नहीं हुआ है जी, लगभग 6 महीना हम लोग अभी पूरा करेंगे और बड़े खुशी और गर्व के साथ आपको जानकारी दें इस 6 महीने में नगर पंचायत लगभग 1 करोड़ 27 लाख की योजनाओं का प्रारंभ कर चुका था, जिसमें कि लगभग 70 to 80% हमारा योजना पूर्ण भी हो चुका है। कुछ योजना हमारे संवेदक की निष्क्रियता की वजह से पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन उसके लिए हम लोग तत्काल प्रयास में लगे हैं, या तो उसको हटा के दूसरा टेंडर कर दिया जाएगा या फिर उनसे बात करके कार्य को यथाशीघ्र प्रारंभ कराया जाएगा। कौन कौन ऐसा योजना है जो पूर्ण हो गया है जो आम पब्लिक उसको यूज कर रहे हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारा योजना पूर्ण हुआ वार्ड नंबर 7 का एक सड़क था जी, वार्ड नंबर 2 में कहाँ से कहाँ तक? वो आपका ललन तिवारी के घर से कन्हैया मिश्र के घर तक ये हो गया। दूसरा हमारा वार्ड नंबर 2 में हुआ जो कि आपका आर्य टोला जो इन करते हैं कॉर्नर के पास से लास्ट विजय ठाकुर के घर से पहले तक ये पूर्ण हो गया। तो शांति नगर में कैलाश यादव के घर से ओम प्रकाश पासवान जी के घर तक वो योजना हमारा पूर्ण हो गया। रेलवे लाइन के दूसरे रेलवे लाइन के जस्ट सटे जिसको हम डीवीसी रोड कहते हैं, यहाँ चौधरी जी के मकान से हमारा सेवा सदन तक ये रोड ये नाला पूर्ण हो गया। और बड़े गर्व के साथ आपको सुना है जिसको आप लोग भी झेल रहे होंगे कि एक बारिश होती थी तो पंपिंग सेट से पानी को निकालना पड़ता था, और उस चीज़ से निजात आज सबों की जनता को मिल चुका है कि आज वो नाला बन जाने से अब पानी की वो समस्या नहीं रही। तो ये हमारी मुख्य उपलब्धि है। इसके अलावा हमारा वार्ड नंबर 1 में भी काम चल रहा है, 6 का कार्य पूर्ण हो गया। वहाँ नाला और रोड दोनों का वो बिल्कुल अच्छे ढंग से कंप्लीट हो गया। कुछ समस्या लेके आई थी, बताइए सर। इसके अलावा जो सबों की सबसे मुख्य समस्या थी, जो सफिया गाड़ी के पास पानी का जल जमा होता था, अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे स्टेशन रोड जो था, स्टेशन रोड पे जी, तो स्टेशन रोड पे भी पानी चलने लगा था। जी, तो इसको तत्क्षण संज्ञान में लेते हुए एक अल्टरनेटिव व्यवस्था किया गया कि एक प्रमुख साहब के घर के सामने से NH80 तक एक नाला का निर्माण कराया गया। और इसके पहले चूँकि उस पानी को तत्काल सड़क से नीचे करना था, एक बाईपास निकासी करते हुए स्लोली ओवरफ्लो के पानी को निकास किया गया, जिससे कि सड़क पर से पानी भी नीचे आ गया, आवागमन सुगमता से चलने लगी। और उसका एक अस्थायी समाधान के तौर पर नाले का भी निर्माण कर दिया गया है, ताकि जो उसमें ओवरफ्लो पानी आता है वो NH के नाला में जाते चले और लोगों को किसी तरह की असुविधा भी ना हो। इसके अलावा जो नगर पंचायत की तरफ से और उपलब्धि के रूप में कराया गया, एक टिपर गाड़ी की खरीद की गई, जो कि आपका कूड़े के उठाव में हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। जहाँ के हम डस्टबिन जो डाले थे, तो जो छोटी छोटी जगह पे वहाँ तक हमारे टिपर की पहुँच हो पाती है और अब डस्टबिन खाली करा पा रहे हैं। इसके अलावा हम ठेला गाड़ी, ट्रॉली, इन सारी चीज़ों की भी खरीदारी की। और आज बस नगर पंचायत अपने गति से आगे बढ़ते जा रही है। जी जी।
टैंकर हम लोग ले चुके हैं, पानी टैंकर पानी टैंकर जी। तो अभी थोड़ी सी उसमें फिलिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हम लोग आज उसके मतलब लिए- जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है आप टैंकर के वजह से आप पहुँचा दीजिएगा उसको। टैंकर के माध्यम से जी, जी, जी। हम वहाँ देंगे। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी बताए जी, जी। कि हम लोग उस पानी पीने की समस्या को भी दूर करने जा रहे हैं। जी, हर वार्ड में हमारा प्याऊ भी बन रहा है। जी, जी। लेकिन इसके बावजूद भी पर्व त्योहार या किसी ओकेजन के मौके पर जी। लोगों को यदि पानी की जरूरत होगी हम टैंकर के माध्यम से उसे भी उपलब्ध करा देंगे। ठीक। जगह हमारा रह गया है, जैसे वार्ड नंबर 9 इसमें होना है। अब बड़ी हाट दुर्गा स्थान, यदि आप पिछली बार दुर्गा पूजा में आए होंगे तो जल जमाव की इतनी समस्या थी कि हम लोग पानी में खड़ा होकर पूजा किए थे। शायद माता दुर्गा की कृपा से इस बार वो परिस्थिति नहीं होगी। नया नाला का भी निर्माण हो चुका है, मंदिर के प्रांगण का उच्चीकरण हो चुका है। तो ये समूह जनता जो हम लोगों को तो आप सुन रहे थे उप मुख्य पार्षद सबौर नगर पंचायत के बहुत सारी योजनाएं जो पूर्ण हो चुकी है। इन्होंने स्पष्ट रूप से इनकी जानकारी दी कहां से कहां तक हुआ है, और कुछ ऐसे काम लंबित हैं जो पदाधिकारी नहीं होने के कारण या तो योजना संवेदक के नहीं होने के कारण, नहीं कार्य करने के कारण पूर्ण नहीं हो पाई है। लेकिन उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के द्वारा जल्द से जल्द ये काम करवा लिया जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार गोस्वामी, नेटवर्क भारत टीवी न्यूज।